हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा पोर्टल पर जो नए वर्क कोड ओपन किए जाते हैं, नए काम खोले जाते हैं, उसके लिए दोस्तों कुछ ऑप्शन थोड़े से चेंज हो गए हैं और कुछ साथियों को नए वर्क कोड ओपन करने में दिक्कत आ रही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही प्रोसेस देखेंगे, किस तरह के ऑप्शन चेंज हुए हैं, क्या क्या ऑप्शन आपको नया मिलेंगे, क्या हट गए हैं, कैसे आपको नया वर्क कोड ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक ग्राम पंचायत का मनरेगा वाला जो पोर्टल है वो मैंने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रखा है। और यहाँ पे आपको मालूम है नया वर्क कोड जब आप ओपन करते हैं तो वो आपको D.4 में जाना रहता है वर्क वाली कैटेगरी में। दोस्तों, इस ऑप्शन में पहले जब हम वर्क कोड ओपन करते थे तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते थे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते थे। अब लेकिन देखिए, इन पे किसी ऑप्शन पे अभी फिलहाल क्लिक नहीं हो रहा है। नया वर्क कोड ओपन करने के लिए किसी भी कैटेगरी पे क्लिक नहीं हो रहा है। और इससे ऊपर सबसे पहले जो ऑप्शन आपको दिया है, ये नया ऑप्शन जोड़ा है जो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्रिएट न्यू वर्क एज पर रेशनलाइजेशन ऑफ वर्क। इस ऑप्शन से दोस्तों अब सारे कामों की एंट्री होगी, मतलब सारे कैटेगरी के वर्क कोड इसी ऑप्शन से खुलेंगे। तो इसको मैं क्लिक करके आपको आगे बताता हूँ क्या ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसको क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से पेज आपके सामने दिखेगा। अब यहाँ पे जो कैटेगरी है, मेजर वर्क कैटेगरी, ये दोस्तों 4 भागों में आपके सारे काम बांट दिए हैं। ABCD, ये 4 तरह की दोस्तों कैटेगरी है जो आपको यहाँ पोर्टल पे दिख रही है। अब इन्हीं कैटेगरी, मेजर कैटेगरी में से आपको चूज करके आगे बढ़ना है, आगे की प्रोसेस करनी है। अब इसमें दोस्तों आपको अपनी कैटेगरी कौन से वर्क कोड आपको ओपन करना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेजर वर्क कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। जैसे सामुदायिक काम अधिकतर इस पहले वाले ऑप्शन में आएंगे A नंबर पे। तो जैसे मैंने A नंबर क्लिक किया, यहाँ पे अब मेजर हेड, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो मेजर हेड जो मेजर वर्क कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन को चूज करने के लिए आएंगे। इसी तरीके से जैसे दूसरी कैटेगरी हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने B नंबर कैटेगरी सिलेक्ट की इंडिविजुअल एसेट्स के लिए, मतलब जो हितग्राही मूलक काम है वो सेकंड वाली कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मेजर जो हेड्स हैं ये चेंज हो जाते हैं। अब एग्जांपल में एक यहीं पे खेत तालाब, एक व्यक्तिगत हितग्राही जो हितग्राही मूलक काम है वही मैं आपको यहाँ पे एक वर्क आईडी ओपन करके बता देता हूँ हितग्राही मूलक काम का। अब जैसे मुझे खेत तालाब ओपन करना है तो आपको अब इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा संबंधित कौन सी कैटेगरी आपके उस काम पर लागू हो रही है, मतलब उससे रिलेटेड है। इसमें हम खेत तालाब का काम ले रहे हैं, इसलिए हम इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, यहाँ पे हमको क्लिक करना है इस कैटेगरी में। जैसे आप ये वाली कैटेगरी मेजर हेड क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ बेनिफिशियरी आ जाएगा। तो चूंकि हम इंडिविजुअल काम ले रहे हैं, सामुदायिक काम होता तो आप कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेते, हितग्राही मूलक काम है आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे, अगला ऑप्शन टाइप ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शन खुलेंगे आपको। तो जो कैटेगरी आप ऊपर से सिलेक्ट करते हुए आ रहे हैं ऑप्शन, उसके हिसाब से आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। इसको एक ही ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेट कर देना है। इसके बाद वर्क टाइप में भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। यदि आपको हितग्राही मूलक कुआं लेना है, कूप का काम करना है, तो आप इरिगेशन वेल ये ले सकते थे। अब चूंकि मैंने खेत तालाब लिया तो हम पॉन्ड वाली कैटेगरी हमको शूट कर रही, पॉन्ड वाली वर्क टाइप में हम सिलेक्ट कर लेते हैं पॉन्ड्स। ठीक है, इसके बाद फिर प्रपोज्ड स्टेटस, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी आप वर्क टाइप सिलेक्ट कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, ये हम सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद कुछ मेजरमेंट यहाँ पे एंट्री करने के लिए कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे टोटल एरिया कवर्ड, हेक्टेयर में कितना एरिया कवर होगा, और टोटल उसमें अर्थ वर्क कितना होगा वो क्यूबिक मीटर में आपको यहाँ पे डालना है। ये कॉलम भरने के बाद आपको यहाँ पे नीचे चलना है। गांव जो भी आपका है वो एक ही गांव यदि है तो एक आएगा, बाकी जो भी गांव दिखेंगे वो सिलेक्ट करना है। ईयर अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। रिच टाइप, इसमें आप मिडिल को ही सिलेक्ट करें, अधिकतर ये मिडिल ही रहेगा। प्रायोरिटी, जितने नंबर का काम आप ये ले रहे हैं वहाँ प्रायोरिटी सिलेक्ट करना है। प्रपोजल डेट, ग्राम सभा की डेट यहाँ पे डालना है, काम शुरू करने की डेट यहाँ पे डालना है। इसके बाद अगला कॉलम है एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट, इस काम में अनुमानित लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी वो आपको दोस्तों लाख में लिखना है। ये ध्यान रखना, आपको रुपए या हजार में नहीं लिखना, आपको लाख में लिखना है। जैसे यदि मुझे 3 लाख का ये लेबर कॉस्ट इसमें लग रही है, एक अनुमानित मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे सीधा 3 लिख देना है। यदि 3.5 लाख की कॉस्ट है तो 3.5 लिख देना है, ये 3.5 लाख हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें ध्यान रखना अमाउंट डालते समय आपको लाख में लिखना है, तो जो भी अमाउंट आ रहा है अनुमानित उस हिसाब से आपको लाख में कन्वर्ट करके लिखना है। अगला कॉलम एस्टिमेटेड मटेरियल, तो जो मटेरियल इसमें लगेगा, जैसे मान के चलिए एग्जांपल 50,000 का मटेरियल लगेगा तो 0.50, समझ गए होंगे आप, इसका मतलब कि लाख में कन्वर्ट हमने कर दिया है। जैसे आप ये दोनों एंट्री कर देते हैं, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट अपने आप यहाँ पे आ जाती है। अगला कॉलम कार्य का नाम, इसके बाद उसका खाता नंबर, जिस जगह पे खाता नंबर, प्लाट नंबर जो होता है जमीन का, उनकी एंट्री करना है। ये तीनों कॉलम भरने के बाद आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन लेवल जो ग्राम पंचायत ऑटोमेटिक ही आएगा। कार्य निष्पादन एजेंसी, अब एजेंसी में आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है। कुछ साथी हितग्राही मूलक कामों में बेनिफिशियरी सिलेक्ट कर देते हैं, आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है कि निर्माण एजेंसी, कार्य निष्पादन एजेंसी ग्राम पंचायत है। ठीक है, ये सारे कॉलम भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है।
ये देखिए जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे अगली टैब पे आ जाएंगे। अगली टैब में कुछ और जानकारी आपको मिलेगी, कुछ एडिट का ऑप्शन भी मिलेगा यदि आपको करना हो तो। यहाँ पे काम यहाँ पे आपको दिखने लगा जो काम हमने ओपन किया था। प्रायोरिटी हमने 1 डाली थी, प्रपोजल डेट, ये सारा कुछ आ रहा है। एस्टिमेटेड परसेंटेज ये 0 आ रहा है, ये आपको फिल करना पड़ेगा। ये 1000 में मतलब 1000 में है। कितने मानव दिवस इस काम पे जनरेट होंगे। अब एग्जाम्पल के लिए यदि 1200 मैंडेज लगेंगे तो यहाँ पे चूंकि 1000 में लिखना है तो 1.2, ठीक है। कुछ साथ इसमें गलती कर देते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। परसेंटेज में एस्टिमेटेड 1000 में 1000 में लिखना है, 1200 यदि है तो 1.2 आपको लिखना है। कॉस्ट यहाँ ऑटोमेटिक आ रही है, जो डिटेल हमने पिछले कॉलम में फिल की थी वो सब उसमें आ रही है। अब दोस्तों बेनिफिशियरी वाला काम है, त्रयमूलक काम, इसलिए यहाँ पे हमको नंबर ऑफ बेनिफिशियरी 1 डालना है। जैसे आप 1 डालते हैं यहाँ पे, जिस व्यक्ति का एक खेत तालाब का निर्माण किया जा रहा है उस व्यक्ति का जॉब कार्ड नंबर भी आपको दोस्तों इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बेनिफिशियरी में 1 डालना है। जैसे आप 1 डालेंगे यहाँ पे आपको जॉब कार्ड नंबर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो भी उसका जॉब कार्ड नंबर वो आपको जॉब कार्ड नंबर सिलेक्ट करना है। इसके बाद कार का नाम ये ऑटोमेटिक आ रहा है। टाइप ऑफ बेनिफिशियरी, तो ये किस कैटेगरी का व्यक्ति है, किसको आप लाभ दे रहे हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना है। खाता नंबर ये सब ऑटोमेटिक आ रहा है। और नीचे की साइड चलते हैं, प्रेजेंट स्टेटस यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट आएगा, ये भी आ रहा है। और नीचे क्राय निष्पादन एजेंसी स्वीकृति, ये सारे कॉलम अधिकतर फिर भरे हुए आए हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा वेदर इंक्लूडिंग एनुअल प्लान में शामिल है कि नहीं है, तो इस पे यस पे टिक लगाना है। इसके बाद आप इस पे पर्सपेक्टिव प्लान पे टिक लगाना चाहें, यस पे लगा सकते हैं। इसको नो भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके अलावा और नीचे की साइड चलते हैं, इज इट अ कन्वर्जेंस वर्क, यदि एक मनरेगा के अलावा किसी अन्य स्कीम से भी कन्वर्जेंस है तो हम इस पे यस पे टिक लगाते हैं। यस पे टिक लगाते से ही नई स्कीम ओपन हो जाती है नीचे, उसको हमको सिलेक्ट करना रहता है। लेकिन अभी ये सिर्फ मनरेगा से है तो यहाँ पे सिर्फ नो पे टिक लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया ये वर्क हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये वर्क कोड आ गया, इसका वर्क क्रिएट हो गया है और ये सिक्योर सॉफ्टवेयर TSAS और FS के लिए पहुंच गया है दोस्तों। मतलब टेक्निकल सैंक्शन के लिए एस्टिमेट बनाने के लिए सिक्योर आईडी पे दोस्तों ये इंजीनियर के यहाँ पहुंच गया है। इस तरह से दोस्तों आपको ये नए सिस्टम में वर्क कोड ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर देना और यदि अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक भी कर देना। और जो साथी नए चैनल देख रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।